आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि लोगों का भरोसा इंडिया अलायंस में है, लेकिन यह जो दावा किया जा रहा था इंडिया अलायंस की ओर से, इस दावे की पोल तब खुल गई जब जो काउंटर्स होते हैं जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, वहां पर इनके जो काउंटर है जो बेहद खाली दिखाई दिए। फिर चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि 10 से 5 बजे तक ही इन काउंटर्स पर लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली और वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हो वहां पर खाली बैठे हुए दिखाई दिए। आप साफ तौर पर यह तस्वीरें देख सकते हैं जिसे कि बीजेपी ने शेयर किया है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा 10 बज गए, लगभग 3 घंटे से वोटिंग चल रही है मगर आपके काउंटर पर कोई आ क्यों नहीं रहा। दूसरे ट्वीट करते हुए दिल्ली बीजेपी ने कहा अरविंद केजरीवाल जी इतना सन्नाटा क्यों है। फिर अपने तीसरे ट्वीट में दिल्ली बीजेपी ने लिखा 5 घंटे से जब कोई भी नहीं आया तो केजरीवाल का सिपाही टेबल छोड़कर भाग गया। इसी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के गाल पर ऐसा झन्नाटेदार लोकतंत्र का थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज कई दिनों तक रहेगी। दोपहर होते होते आप और कांग्रेस के कार्यकर्ता तक भाग गए। अपने चौथे ट्वीट में दिल्ली बीजेपी ने लिखा सुबह से दोपहर तक गठबंधन के बूथों पर नील बटा सन्नाटा। रुझान से साफ है अब देश विरोधियों को वोट नहीं देती है जनता। अब अपने 5वें ट्वीट में दिल्ली बीजेपी ने लिखा शाम 5 बजे का नज़ारा, यह इशारा है फिर एक बार। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदान को लेकर आरोप लगाए हैं। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने राजधानी में मतदान के बीच आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से चिंताजनक खबरें आ रही है। उन्होंने वोटिंग में हेराफेरी की आशंका जाहिर की है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा जनकपुरी के कैप्टन अनुज नेयर स्कूल में पीठासीन अधिकारी ने सुबह ही पोलिंग एजेंटों से फॉर्म 87 पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 3 कालकाजी में अभी एक चुनाव अधिकारी ने आकर निर्देश दिया है कि पोलिंग एजेंट कोई भी डेटा नोट नहीं कर सकते। क्या वोटिंग संख्या में हेराफेरी करने की योजना है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अली मेहंदी ने आरोप लगाते हुए कहा मैं चुनाव आयोग को संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के ज्यादातर बूथ्स पर वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। हमारे कार्यकर्ता हाथ जोड़कर प्रशासन से बात कर रहे हैं। मैं खुद देखकर आ रहा हूं कि वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी है, गर्मी बढ़ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतनी लंबी लाइनें लगी है। क्या ये भाजपा की साजिश है? क्या जो हम बार बार कह रहे थे कि बीजेपी चाहती है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर वोट प्रतिशत कम हो, क्या यह मिली भगत है? वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हमारी पार्टी जीत रही है। आतिशी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सामने लाए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।